भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लेकर यह कहा जाता है कि अगर वे किसी बात को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लें, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। भारतीय वैज्ञानिकों के पास जबरदस्त चतुराई होती है, लेकिन यह चतुराई तब तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती जब तक कि वैश्विक बाजार में किसी देश द्वारा हमें बड़ा धोखा न दिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का भारत को धोखा देना भारत के लिए एक बड़े अवसर के रूप में बदल चुका है। इंजन विकास के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों को कड़ी चुनौती देने की ठान ली है। दरअसल भारत ने अमेरिका को सीधा चुनौती देना शुरू कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कावेरी 2.0 इंजन है। पहले ये केवल एक चर्चा का विषय था, लेकिन अब ये पूरी तरह से वास्तविकता में बदल रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसकी पुष्टि कर दी है कि भारत कावेरी 2.0 इंजन का निर्माण कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि अनुसंधान और विकास संगठन ने सरकार से इस परियोजना के लिए निवेश की मांग भी कर दी है, और इस नए इंजन की तस्वीरें भी जारी कर दी है, जिसने दुनिया के कई बड़े देशों को हैरानी में डाल दिया है। दुनिया में इस समय केवल 5 देश ऐसे हैं जो लड़ाकू विमान के बनाने की क्षमता रखते हैं: अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। इन 5 देशों के अलावा किसी भी देश ने अब तक इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। लड़ाकू विमान इंजन का निर्माण बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक कुशल तकनीक और वर्षों के अनुसंधान की जरूरत होती है। यही वजह है कि अधिकांश देश दशकों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे इस क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। लड़ाकू विमान इंजन को हल्का, एडजस्टेबल और उच्च थ्रस्ट उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, ताकि यह आधुनिक हवाई युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हालांकि इन 5 देशों की सूची में भारत का नाम अब तक नहीं था, लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। भारत इस सूची में छठे देश के रूप में शामिल होने की पूरी तैयारी कर चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी हालिया उपलब्धियों ने यह साबित कर दिया है कि भारत भी इस अत्याधुनिक तकनीक में महारत हासिल करने की कगार पर है। भारत के कावेरी इंजन के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना होगा। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रमुख प्रयोगशाला, गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया जा रहा है। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1986 में हुई थी। इस परियोजना का उद्देश्य यह था कि भारत एक स्वदेशी इंजन विकसित कर अपने लड़ाकू विमान में इसका उपयोग कर सके, जिससे विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम हो। लेकिन इस तकनीक को विकसित करना इतना कठिन साबित हुआ कि 2025 तक भी कोई ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जिसमें कावेरी इंजन का उपयोग किया गया हो। हालांकि अब वह समय दूर नहीं जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान कावेरी इंजन से लैस होंगे। दिसंबर 2024 में कावेरी इंजन के नए डिजाइन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई और जनवरी 2025 में रूस के IL-76 विमान में इसके नवीनतम संस्करण का परीक्षण किया गया। इसके बाद एरो इंडिया शो में इस इंजन को प्रदर्शित किया गया, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यह घोषणा की कि इसे तेजस विमान के लिए और अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है। तेजस में इस स्वदेशी इंजन का उपयोग होने से भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और विदेशी इंजन आपूर्ति में होने वाली देरी से वायुसेना को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, वे समाप्त हो जाएंगी। वर्तमान में भारत अपनी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए अमेरिकी F404 और F414 इंजन का उपयोग कर रहा है, लेकिन अब कावेरी 2.0 इंजन इन विदेशी इंजनों का विकल्प बन सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यह भी पुष्टि की है कि कावेरी 2.0 इंजन पूरी तरह से नए डिजाइन पर आधारित होगा, और यह पुराने कावेरी इंजन से काफी अलग होगा। यह उच्च थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम होगा, और इसकी विशेषताएं अमेरिकी F414 इंजन से काफी मेल खाती हैं। अनुमान के अनुसार ये इंजन लगभग 90 किलो न्यूटन का आफ्टरबर्नर थ्रस्ट उत्पन्न करेगा, जो कि अमेरिका के F414 इंजन के बराबर होगा। भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता ने न केवल अमेरिका को एक बड़ा चैलेंज दिया है, बल्कि इसने भारत को इंजन निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला ने इस इंजन के विकास के लिए सरकार से $1 अरब के निवेश की मांग भी की है। इसके अलावा इंजन निर्माण के मामले में
दुनिया की प्रमुख कंपनियों में से एक, फ्रांस की सफ़रान कंपनी के साथ मिलकर कावेरी 2.0 इंजन के लिए अनुसंधान कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कावेरी 2.0 इंजन में कई उन्नत विशेषताएं होंगी, जिनमें से एक इसकी स्थिर प्रदर्शन क्षमता होगी। इसका मतलब यह है कि यह इंजन विभिन्न तापमान और पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी स्थिर आउटपुट देगा। इसके अलावा इसमें एक अत्याधुनिक प्रणाली होगी जो इंजन के तापमान और अन्य पहलुओं को वास्तविक समय में मॉनिटर और प्रबंधित करेगी, जिससे पायलट को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी। ये इंजन भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हो सकता है और भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर आप भी कावेरी 2.0 इंजन की सफलता को देखना चाहते हैं, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के इस शानदार प्रयास की सराहना ज़रूर करें।